दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आज हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम लेकर आए हैं, जो आपके समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। जैसे कि पहले शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होती है, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से हुई थी? एक्टोडर्म से हुई थी। तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है। शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? 100 अरब 10 के घाते 11 होती है। मनुष्य में तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सर्वाधिक किस अंग में पाए जाते हैं? मस्तिष्क, ब्रेन में। तंत्रिका तंत्र का आरंभ सर्वप्रथम किस जंतु में हुआ था? हाइड्रा में। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन तीन न्यूरॉन के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? न्यूरॉन के 3 भाग साइटॉन, डेंड्रॉन तथा एक्सॉन होते हैं। साइटॉन में क्या पाए जाते हैं? निसर्ग कण पाए जाते हैं। स्त्रियों के तंत्रिका कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है? बोर बॉडी पाया जाता है। इसके पश्चात तंत्रिका कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसमें केंद्रक, न्यूक्लियस तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसे कहते हैं साइटॉन। जब साइटॉन से एक या अधिक तंतु निकलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश पहुंचाने का कार्य कौन करता है? एक्सॉन करता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। संवेदी या एक ध्रुवी, प्रेरक या द्विध्रुवी और बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स होती हैं? 31 जोड़ी। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन की खोज किसने किया था? मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने 1833 ईस्वी में किया था। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं डर से कांपना, अचानक छींक का आना, भोजन को देखते ही मुंह में पानी का आ जाना। इसके पश्चात मनुष्य में मस्तिष्क का भार कितना होता है? मनुष्य में मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम होता है। जब 2 तंत्रिकाएं न्यूरॉन्स किसी एक स्थान पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? युग्मानुबंधन या सिनेप्सिस कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रण केंद्र कौन सा है? हाइपोथैलेमस है। हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग कौन सा है? सेरिब्रम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने भाग होते हैं? 2। मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। थाइलेमस के प्रमुख मुख्य कार्य हैं दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानना। सेरिब्रम किसका केंद्र है? स्मृति का, बुद्धिमत्ता का, ज्ञानवाणी का, इच्छा इच्छा शक्ति का, चिंतन का तथा ऐच्छिक गतियों का। हाइपोथैलेमस का मुख्य केंद्र कौन सा है? भूख का लगना, प्यास, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा तथा खुशी की। अब इसके बाद मेढक में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं? 10 जोड़ी। मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य पता लगाने के लिए किया जाता है कि प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं? ईसीजी, ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। श्रवण शक्ति एवं दृष्टि नियंत्रण केंद्र है कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। फिर इसके बाद मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के कार्य हैं आहार नाल के प्रकार क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, उपापचय, मेटाबॉलिज्म तथा हृदय की धड़कन का नियंत्रण आदि इसका कार्य। सुनने का नियंत्रण होता है टेम्पोरल पालियों द्वारा। वेगस तंत्रिका कहाँ होती है? 10वीं कपालीय तंत्रिका में।
मेढक में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है 20 अर्थात 10 जोड़ी। कौन सी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें जन्म नहीं होता? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स का क्रियात्मक विभव है +15 से +20 मिलीवोल्ट। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड करता है। फिर इसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? लैंगली नामक वैज्ञानिक ने 1921 ईस्वी में बताया था। कपाल तंत्रिकाएं किससे उत्पन्न होती हैं? मस्तिष्क से। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं किससे उत्पन्न होती हैं? मेरुदंड से। मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड बना होता है धूसर द्रव्य ग्रे मैटर एवं श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर से। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की खोज किसने की थी? लेंगले नामक वैज्ञानिक ने की थी। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम और परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फिर इसके बाद मेरुदंड रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं कौन सी हैं? पहला ग्रीवा तंत्रिकाएं नर्वस सर्विकल नर्व्स 8 जोड़ी। वक्ष तंत्रिकाएं थोरैसिक नर्व्स 12 जोड़ी। कटी तंत्रिकाएं लंबर नर्व्स 5 जोड़ी। त्रिक तंत्रिकाएं सैक्रल नर्व्स 5 जोड़ी। अनुत्रिक तंत्रिकाएं कोकिजियल नर्व्स 1 जोड़ी। स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता एवं चेतना शक्ति का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम है। मस्तिष्क के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? मेनिनजीज कहते हैं। मस्तिष्क में ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कंट्रोल होता है फ्रंटल पालिका। फिर इसके बाद मानव शरीर के में संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? अनुमस्तिष्क जिम्मेदार है, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। कौन सी कपाल तंत्रिकाएं मेढक एवं खरगोश में समान होती हैं? पहली 10 जोड़ी। खरगोश में कितने कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? 12 जोड़ी। खरगोश में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? 37 जोड़ी। मछलियों तथा उभयचरों में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? 10 जोड़ी। फिर इसके बाद संवेदित अंग जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। संवेदी अंग सेंसरी ऑर्गन्स हैं आंख, आइज, नाक, नोज, कान, ईयर, जीभ, टंग और त्वचा स्किन आदि। आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया। अश्रु किन ग्रंथियों से निकलते हैं? लाइक्रोमल ग्रंथियों से। सामान्य नेत्र की दूरदृष्टि होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। मानव नेत्र ह्यूमन आइज कैसा संवेदी अंग है? प्रकाश संवेदी अंग। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? द्वितल बाइकॉन्वेक्स। नेत्र आई का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। आंख आई के किस भाग को दान किया जाता है? कार्निया को। कार्निया को आंख से निकालकर कहाँ रखा जाता है? चक्षु बैंक में। मानव नेत्र का अवशेषी अंग कौन सा है? निमेषक पटल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है। बच्चे के जन्म के पश्चात कितने महीने बाद अश्वग्रंथियां सक्रिय होती हैं? 4 महीने बाद। शेर, गाय, भैंस, बिल्ली तथा रात्रिचर स्तनियों की आंखें रात्रि अंधेरे में किसके कारण चमकती हैं? टाइपिटम ल्यूसिडम के कारण चमकती हैं। मानव नेत्र लेंस किसका बना होता है? प्रोटीन का। मनुष्य के कान में ध्वनि तरंगे कहाँ एकत्रित होती हैं? कर्णपाली में। ध्वनि का मापन किसके द्वारा होता है? डेसिबल के द्वारा। मस्तिष्क में सेरिब्रम के टेम्पोरल पाली द्वारा किसका नियंत्रण होता है? श्रवण का, सुनने का। मानव के कान का अवशेषी अंग कौन सा है? कर्ण पल्लव, जिसे हम ईयर पिन्नी कहते हैं। दोनों कानों के में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 3 जोड़ी। कान के हड्डियों के नाम मिस, मैलियस, इनकस और स्टेपीज है। फिर इसके पश्चात
जैसे कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की स्टेप्स। 1.2 मिलीग्राम इसका भार होता है। फिर इसके बाद साधारण बात करने पर ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 60 से 70 डेसिबल। मानव कर्ण मानव मानव कर्ण में ध्वनि सहन करने की क्षमता कितनी होती है? 130 डेसिबल तक। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। रात्रि चर स्तनियों एवं उल्लू आउल की आंखों के रेटिना में अनुपस्थित होती है। कौन? शंकु, कोन्स और शलाकाएं अनुपस्थित होती हैं और राड शलाकाएं पाई जाती हैं। सर्वाधिक तेज दृष्टि से किसकी होती है? गिद्ध की, बल्चर की। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस या अल्टोनिज्म किसकी कमी से होती है? शंकुओं, कोन्स की। हिरन की आंख में सबसे बड़ी होती है किसके आधार पर? ये शरीर के अनुपात के आधार पर। पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज कौन सी मक्खियां देख सकती हैं? ये मधुमक्खियां हनी मक्खियां देख सकती हैं। हनी बीज मधुमक्खियां। निकट दृष्टि दोष की में किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? अवतल। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? उत्तल। स्वाद ज्ञानेंद्र किसे कहते हैं? जीवा टंग को। मानव में जीवा टंग के द्वारा कितने प्रकार के स्वाद अनुभव किए जाते हैं? 4 प्रकार के। कड़वेपन का पश्च भाग पर, मीठेपन का अग्रभाग शीर्ष पर, खट्टेपन का पश्च भाग पर, नमकीन का पार्श्व तथा शीर्ष पर। एक स्वाद कलिका टेस्ट बड में स्वादग्राही कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? लगभग 50 होती है। फिर इसके बाद त्वचा के उपांग किन्हें कहते हैं? तो त्वचा के उपांग बाल, हेयर, नख, नेल, श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्लैंड्स। त्वचा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस विटामिन का निर्माण करती है? विटामिन डी का। नाखून, नेल, बाल, हेयर, त्वचा, स्किन किस प्रोटीन के बने होते हैं? केराटिन की। गंध इसमें ग्रहण करने वाला संवेदी अंग कौन सा है? नाक, नोज। सभी मनुष्यों की गंध में अंतर समझने की क्षमता किसमें होती है? कुत्ते में। गंध में अंतर समझने के कारण कुत्ते विभिन्न आदमियों को पहचान लेते हैं। इसका यही विशेष कारण है। यहीं से ये सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।